नमस्कार। आज आप कई दिनों बाद हमारे कैमरे पर आई हैं। आपने देखा होगा डिप्रेशन के चलते एक होनहार अभिनेता ने सुसाइड कर लिया। तो आप टीवी से उनसे जुड़ी रही, तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहती हैं? भाई सुनकर तो बहुत हम लोगों को शॉक लगा कि एक उभरता हुआ कलाकार इतना अच्छा डांस उस में भी कंपटीशन में बहुत फर्स्ट आए थे और बहुत अच्छे कलाकार थे। MS धोनी और भी कई पिक्चरें उनकी हम लोग देखे, एकदम बहुत अच्छी थी। लेकिन वही है कि अब क्या रोशनी क्यों आ रही है। हाँ, अब क्या हुआ कि वो बेचारा सुसाइड कर लिया, कि कैसा टेंशन उसको हुआ अब तो ये पता चलेगा ही। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि बॉलीवुड में पिक्चरें जो हैं अपने भतीजे को, अपने भाई को, अपनी लड़की को ये लोग देते हैं, दूसरे लोगों की एंट्री नहीं करना चाहते हैं। ये भी टेंशन लोग बता रहे हैं। तो क्या, लेकिन रुपए पैसे से तो उनको कोई कमी नहीं थी, जैसे उनके भाई अरे कह रहे कमी भी है तो आदमी आत्महत्या करेगा? एक से एक देखो, नीचे से आदमी ऊपर उठता है, ऊपर से नीचे जाता है, तो आत्महत्या तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्यों, कैसे कर लिए? हम कहीं थोड़ा कम पैसे में, थोड़ा कम अच्छे घर में, कम प्राइस वाले घर में, चाहे कम प्राइस वाले कपड़े पहन के आदमी जी सकता है। ऐसी नहीं है, आदमी 10,000 में भी काम चलाता है, 10 लाख में भी काम चलाता है। आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा मतलब बेवकूफ़ी है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आदमी का नहीं, दिमाग देखा है। जाए तो उनके फैंस को बहुत ही धक्का बहुत लगा। धक्का लगा। आदमी, हम कहते हैं कि सीरियल में काम करे, अगर उसी उधर ही गया है तो सीरियल में काम करे, जो मिले सो काम करे, कोई बिजनेस करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें बने रहने के लिए हम अपने आत्महत्या कर लें, स्ट्रगल करे। हम कहते आज नहीं तो कल मिलेगा काम। लेकिन ये बहुत वो हुआ, बहुत तकलीफ हुई। हम कह रहे हैं कि एक 33 वर्ष का लड़का, उसके माँ बाप सोचते हैं बच्चा हमारा जिए, अच्छे से रहे, खुश से रहे और जो भी कमाए, लेकिन वो जिंदा रहे। लेकिन वो उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मतलब मेरे बाप जिंदा हैं, माँ तो मर गई है, खैर हैं, 4 बहनें हैं। अब एकदम मतलब समझो कि अपना प्राण दे करके उन्होंने कितने लोगों को तकलीफ में डाल दिया। ये उनको। लेकिन वो मानना तो ये भी जा रहा था ना, कि कई महीनों से वो दवाई भी खा रहे थे। अरे भैया, कोई भी चीज है कि आदमी को कोई बात लग जाती है, चाहे कोई टेंशन हो जाता है, दवाई कौन नहीं खा रहा है? कोई शरीर का खा रहा है, कोई दिमाग का खा रहा है। लेकिन अब किस बात पे इतना उनको टेंशन हो गई कि एक बैग 6 महीने से दवाई खा रहे थे, लेकिन 6 महीने के बाद तो आत्महत्या किए, उसके पहले तो नहीं किए। वही है कि अब भगवान जाने, और नहीं तो और तो कोई बात निकल के भी आ नहीं रही है। लेकिन यही है कि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को टेंशन होता है। जो लोग हो जा बन जाते हैं वो लोग बन जाते हैं, बुढ़े बुढ़े उन लोगों को रोल मिल रहा है। लेकिन अब उनको इतने अच्छे अभी जवान रह करके भी अब डायरेक्टर लोग जो भी हैं नहीं इनके ऊपर पिक्चर बना रहे थे, नहीं दे रहे थे, तो ये भी टेंशन हो सकता है कि हम जब उस योग्य हैं तो हमको भी मिलना चाहिए। आपको अगर नहीं, अगर उसमें घुसे होते फिल्म में तो चाहे ना उनको इतना होता, अब उसमें उनको खल रहा होगा। ये भी हो सकता है। आपको लगता है क्या इस टेंशन के पीछे लॉकडाउन का होना या घर में ही रहना भी हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं। घर में रहना तो अब जब अपने जीवन को बचाना है तो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेन के पायलट हो, चाहे प्लेन के पायलट हो, चाहे कोई टीवी कलाकार हो, और अब सब अपनी जान बचाने के लिए ही तो घर में रहे। सब, हर विभाग को बंद कर दिया गया था, फैक्ट्री इंडस्ट्री सब बंद हो गया था। तो इसकी वजह से थोड़े ना सब लोग आत्महत्या करेंगे। एक से एक गरीब हैं, वो भी नहीं आत्महत्या करेंगे। लॉकडाउन आत्महत्या करने का थोड़े ना है कि आत्महत्या कर ले आदमी। अच्छा, आपने इनका पहले एक पवित्र रिश्ता नाम का शो देखा बहुत तो अच्छा था कुछ हमको यादें हैं उसकी? उसकी यादें बहुत अच्छी है। हम लोग 2-3 साल देखते रहे। अब वो इतना ज्यादा सीरियल खिंच गया कि उसमें ये लोगों का फिर उतना वो नहीं रह गया, तब हम लोग देखना छोड़े। हमको लग रहा है कि 9-10 उसमें आ रहा था, 9-10-11 यही सब, यही सन रहा है। अच्छा। और अंकिता लोखंडे ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी या तो शादी की बात हो रही थी, तो इस वजह से भी अब देखो। अब भाई ये भी तो अपनी शादी तय किए थे किसी अच्छा। रिया नाम की लड़की के साथ। तो जब वो ये कर रहे हैं तो वो नहीं करेगी भैया। अब जिस भी वजह से मतभेद हुआ था, तो जब शादी नहीं हुई थी, जब वो ये करना चाह रहे हैं तो वो भी तो कर सकती है। ये तो है नहीं कि ये नहीं कर रहे हैं तो वो भी अपनी कुंवारी बैठी रहे।
लेकिन वो आत्महत्या तो नहीं कर रही है। रिया नाम के लड़की से शादी करने को सोच रहे थे, तो गर्लफ्रेंड बनाए थे, जो लेकिन भी जो भी हो कि इस वक्त वो गई तो मतलब दोस्ती तो रही, वो उन्होंने अरे दिखाया। दोस्ती तो शादी ये भी कर लेते तब भी रहती, वो भी कर लेते तब भी रहती। लेकिन अगर शादी करनी होती तो ये पहले ही कर सकते थे, पवित्र रिश्ते के समय ही कर सकते थे, लेकिन नहीं, इनका मन था। चाहे मतभेद 2016 बता रहे कि 2016 से मतभेद हुआ है, तो जब 9, 10, 11, 12 जब ये लोग उसमें पवित्र रिश्ता में थे तभी बचते तो बंधन में बच जाते। लेकिन ये भी अपना मन बना चुके थे तो वो भी अपना मन बनाए। भाई एक दूसरे के लिए आदमी तब कुंवारा रहता है जब दोनों कुंवारे रहते हैं। जब एक आदमी अपना मन बना रहता है, दूसरा आदमी मन बना ले तो ठीक ही है। इसलिए आप कोई लास्ट संदेश देना चाहेंगे डिप्रेशन को लेकर? और ये डिप्रेशन से जो गुजरा है वही उस बात को समझेगा। लेकिन वही है कि अब दुनिया उसमें सोनी लगने लगती है, लगता है जीना बेकार है। लेकिन आदमी को थोड़ा अपना मन बहलाने के लिए दोस्त मित्रों में रहना चाहिए और मरने की बात कम सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं है तो फिर इसके बाद कुछ नहीं है। पैसा, रुपया, घर द्वार, रिश्ता, ये सब फिर भी सोचो हमारे माँ बाप कितने तकलीफ में हो जाएंगे। हम चाहे फिल्म के लिए, चाहे एक गर्लफ्रेंड के लिए, चाहे एक किसी चीज के लिए अगर हम आत्महत्या करने जा रहे हैं तो पहले तो उस जन्म देने वाले माँ बाप को सोचो कि कितने मुसीबत से हमको पाले पोस के बड़ा किए, हम उनके बारे में सोचें कि उनको तकलीफ होगा। हमारे हमारे जो प्रिय हैं उनको तकलीफ होगा, जो दुश्मन है वो तो खुश हो जाएंगे। तो हमको दुश्मन को खुश करना थोड़े ना है, हमको अपने प्रिय को तकलीफ नहीं देना है, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। कंगना रनावत ने जो कहा आप उससे भाई कितना भाई वो सहमत उसमें स्ट्रगल कर रही है, उन लोगों को झेल रही है, तो उस बात को उसने अपना, भाई हम लोग तो उसमें है नहीं हैं कि वो इन हाँ, लोगों के सामने बात हार मान गया कि इनको वर्थलेस समझे और उसने अपने अपने को स्वीकार कर लिया कि हम सही में वर्थलेस हैं। तो कहने का हार नहीं मानना चाहिए। अगर हमको कोई कुछ भी कहता है, हम अपने को क्या सोचते हैं हमको वो माने रखता है। हमको दूसरा कोई कह दे तुम पागल हो, चाहे तुमको कह दे कि तुमको कुछ नहीं आता है, हमको सब चीज आता है। आपको खुद नहीं मालूम है अपने विषय में कि तुमको कितना आता है। ये चीज सोचना चाहिए। आदमी कोई हमको अगर वो हमको सर्टिफिकेट दे रहा है, हमारे हम जितना अपने विषय में जानते हैं उतना दूसरा कोई हमको नहीं जानता है। और इंसान है, हम भगवान नहीं है। हर आदमी में कुछ न कुछ कमी बेसी रहती है, किसी में कुछ ज्यादा रहता है, किसी में कुछ ज्यादा रहता है, किसी में कुछ कमी रहती है, किसी में कुछ। कोई परिपूर्ण इंसान नहीं है, थोड़ी बहुत गलती सही सब में होता है। कि माँ बाप और भी हमारे जो रिश्ते हैं वो कितने मतलब समझो